हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट पॉइंटर। गाइस, अगर अभी तक आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे, अभी तक आपने बिल्कुल मेहनत नहीं करी है, तो भी इस एग्जाम को इस बचे हुए टाइम में क्रैक किया जा सकता है। इसका सिंपल सा रीजन है कि जो पेपर 2 है वो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और पेपर 1 में कुछ गिने चुने टॉपिक भी अगर आप कर लोगे तो अच्छा स्कोर कर जाओगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कंप्लीट प्लान, जिसको फॉलो करते हुए आप इस बचे हुए 30 डेज में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जो स्टूडेंट सीरियस है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने चैनल पे आपको एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूं। तो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को फॉलो करें, बिकॉज यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड जो हायर एजुकेशन में इंपॉर्टेंट हैपनिंग होती है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर इसका आईसीटी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट हैपनिंग होती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। सो इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हम आपको कवर करवा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना दी, बिकॉज आपके सभी के डाउट्स थे ये। तो आप चैनल पे विजिट करके इन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। दिस इज अबाउट भी, जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं आपके सामने रखूंगा एक ऐसा प्लान, एक ऐसा चार्ट जिसको फॉलो करते हुए आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप सीरियस हैं और अगर आप एक दिन में 6 से 7 घंटे दे सकते हो, मिनिमम बता रहा हूं मैं, तो ही ये प्लान काम करेगा। और आप चाहते हो एक दिन में 1 घंटा पढ़ लोगे और एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो इस बचे हुए टाइम में अब नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात कि आपको सीरियस होना पड़ेगा, मतलब डिसिप्लिन में रहकर के आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक प्लान मैं आपको दे रहा हूँ। पेपर 1 और यहाँ पर पेपर 2 है, इस पेपर 1 ही पेपर 2 है ये। पेपर 1 20 डेज देने आपको, पेपर 2 में भी 20 डेज देने। अब आपको लगेगा सही 20 प्लस 40 दिन हो गए, लेकिन आप तो 30 दिन का प्लान दे रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ आपके पास 40 दिन है, इससे भी ज्यादा दिन है, मैं बता दूंगा आपको कैसे। रिवीजन आपको देने लास्ट 10 डेज में जो बचेंगे, और प्रॉपर तरीके से रिवीजन करनी है। अब मैं आपको बता दूं कैसे करना है आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 1 आपको स्टार्टिंग के 20 डेज, जैसे आज 22 मई है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और एग्जाम आपकी 21 जून से है और 31 का महीना है, मतलब अप्रोक्स आपके पास 30 दिन है, पूरे 30 दिन अगर आप काउंट करेंगे ध्यान से। तो अगर आप आज से काउंट करते तो आपके पास 30 दिन है। ऐसे में इस 30 दिन में आज 22 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक, यानी 11 तारीख तक, तो आपके 20 दिन हो जाएंगे। ऐसे में आपको मॉर्निंग में पेपर 1 पढ़ना है और 3 घंटे पढ़ना है 3 घंटे देने हैं किसी भी कीमत पे, 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे। और पेपर 2 में भी आपको वही सेम काम करना है। इवनिंग में जो भी आपको टाइम सुटेबल लगे उस टाइम पीरियड में आपको 3 घंटे देने हैं पेपर 2 में। स्टार्टिंग के 20 दिन, ये भी स्टार्टिंग के 20 दिन है। अभी आपके पास 40 दिन हो गए ना। कैसे? मॉर्निंग में 3 घंटे दे रहे हो आप और इवनिंग में पेपर 2 को टाइम दे रहे हो, मतलब 20 दिन और 20 दिन है वो 20 दिन ही, लेकिन आप दोनों को एक साथ लेके चल रहे हो। इस तरीके से अगर आप स्टडी करोगे तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों कवर कर लोगे इस मिनिमम टाइम में। अब आपके पास जब 20 डेज खत्म हो जाएंगे, मतलब 11 तारीख ऑलरेडी आ चुकी है, तब आपके पास 21 तारीख से एग्जाम है, आपके पास अप्रोक्स 10 दिन बचे हुए हैं। इस 10 दिन में आपको रिवीजन करनी है और पीवाईक्यू उसके लग के प्रैक्टिस करनी है। अब रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीट चीजें पढ़ने बैठ जाओ, एक टॉपिक पढ़ने बैठ जाओ। रिवीजन का मतलब है कि जो आपने पढ़ा है उन्हीं को रिवाइज करना है और स्पीड से रिवाइज करना है। ऐसे नहीं कि एक ही टॉपिक को लेके बैठे 1 घंटा, ऐसे नहीं। बस देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ये रिवीजन है। इस तरीके से रिवीजन करना है क्योंकि टाइम इतना बचा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि जो पेपर 2 है ये आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है, जो आपने पढ़ा है और जो आपने 10th 11 12th में पढ़ा था, वही वाला सब्जेक्ट, वही वाले सब्जेक्ट है आपके। तो ऐसा तो है नहीं कि आप पिछले 4-5 साल से घास खेल रहे थे। ऑब्वियसली बात है, पढ़ रहे थे, मेहनत करी, तभी तो आप पास हुए ना। ग्रेजुएशन तभी तो पास करिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपने पास कर ली तो तभी आपने पास की होगी जब आपने मेहनत करी होगी। अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, कोई बात नहीं, पढ़ लो, अभी टाइम है ना, मेहनत है। कुछ लोग बच्चे बोलेंगे कि यार हम तो अभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन में ही हैं, अभी फर्स्ट ईयर में ही है, तो क्या हुआ? ग्रेजुएशन तो कर रखी है ना, ग्रेजुएशन वाले ही सब्जेक्ट है सारे के सारे। तो बस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है जो रिपीटेड मोड में बार बार पूछे जाते हैं। इस बचे हुए टाइम में अगर आप इतना कर लोगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला आपका एग्जाम। ये पेपर 2 में बस आपको अपने उन टॉपिक्स को पढ़ना है जहां से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। और सबसे मजे की बात है कि इन टॉपिक्स को आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। जब पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि हमने ये पढ़ा हुआ है, तो चीजें स्पीड से हो जाएंगी। 20 डेज में हो जाएगा अगर आप पढ़ना चाहो, सीरियस होकर पढ़ना चाहो तो। पेपर में बताऊं, गिने चुने टॉपिक है भैया, अगर आप इनको भी कर लोगे ना, कहीं नहीं गया आपका एग्जाम। देखो 5 क्वेश्चन बनेंगे डीआई से, 100% कंफर्म है। तो अगर डीआई से 5 क्वेश्चन बनेंगे तो डीआई की प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। देखो कैसे नहीं बनेंगे आपसे क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन बनेंगे आरसी से, कंफर्म है, पहले से पता है। 10 क्वेश्चन, देखो 20 नंबर तो पहले से कंफर्म हुई है भाई। 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 20 नंबर कंफर्म हो गए। और आपको 30 नंबर या इससे ज्यादा लाने, अगर आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, 30 प्लस क्वेश्चन, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 30 प्लस एक सेफ स्कोर माना जाएगा। तो उस केस में अगर आप देखो 20 क्वेश्चन तो आप यहीं से 10 क्वेश्चन आप यहीं से लोगे, मतलब 20 नंबर आपको यहीं से मिल गए। इसके बाद आपको कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
पेपर 1 के बस ये टॉपिक कर लो, आप 80 प्लस स्कोर कर लेंगे इस बचे हुए टाइम में। अब ये मैंने क्यों वीडियो बनाई थी, कैसे बनाई थी, मैं बता दूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया था, पिछले 5 साल के पेपर को मैंने देखा, ऑब्जर्व किया और देखा कि वहां से कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। कुछ टॉपिक ऐसे थे, मैंने उन्हीं टॉपिक को इसमें बताया हुआ है। अगर आप इन टॉपिक्स को भी कर लोगे तो पेपर 1 में आपकी नैया पार हो जाएगी, आपको गोते नहीं लगेंगे, मतलब आप डूबोगे नहीं, आपकी नैया पार हो जाएगी। बस शर्त ये है कि जब मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, टॉपिक्स को अच्छे से सीरियस होकर पढ़ना है। ये नहीं ठीक है पढ़ लिया, देख लिया, हो गया, वो काम नहीं करना, सीरियस होकर पढ़ना है। मतलब उन टॉपिक्स पर आपको अच्छे से कमांड कर लेनी है कि अगर क्वेश्चन बना था आप उसका आंसर करके आओगे, इस तरीके से करके जाना है। तो पेपर 1 इस तरीके से हो जाएगा, पेपर 2 भी इस तरीके से हो जाएगा कि ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है, बस उस बचे हुए टाइम में आपको रिवीजन करनी है। और रिवीजन किनकी करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स की। तो अगर आप इतना कर लोगे तो दोनों पेपर आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। पीवाईक्यूज मस्ट है, करने ही करने हैं। पीवाईक्यूज के बिना बात नहीं बनेगी, लिख लो, नहीं बनेगी, करने ही करने हैं। भले ही आप 3-4 साल के करो, ज्यादा मत करो, इस बचे हुए टाइम में 3-4 साल के कर लो, लेकिन करने हैं, मस्ट है। तो ये पीवाईक्यूज का मार्केट से बुक परचेज कर सकते हो। अदरवाइज मैंने पेपर 1 के तो पीवाईक्यूज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रखे हैं हमारी ऐप में, फ्री में अवेलेबल, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके अलावा कॉमर्स मैनेजमेंट की मैंने फ्री में अवेलेबल करवा रखे हैं कुछ ईयर्स के, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कैसे डाउनलोड करने हैं पीवाईक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये है गाइस। अब देखो इस बचे हुए टाइम में आपको एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पे फोकस करना है, क्योंकि कंप्लीट कंटेंट तो आप कवर करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम टारगेटेड कंटेंट में फोकस करना है, या फिर आपको कोई ऐसा मिल जाए कंटेंट बना बनाया एक जगह पर, जिसमें आप कंप्लीट कंटेंट मिनिमम टाइम में कवर कर सकें, तो बात बन सकती है। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हमने आप सभी के लिए स्पेशल एग्जाम टारगेटेड 30 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। आप चाहे तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। गारंटीड कंप्लीट कंटेंट आपका 30 डेज में कवर हो जाएगा, क्योंकि इस कोर्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है, हर एक टॉपिक को 30 से 40 मिनट में एक्सप्लेन किया गया है। ऐसा नहीं कि हर एक लेक्चर आपका 2-2, 4-4 घंटे का बना हुआ है तो कि अब खत्म ही नहीं हो रहा है लेक्चर, तो ऐसा नहीं है। हर एक टॉपिक को मिनिमम टाइम में एग्जाम पॉइंट ऑफ से एक्सप्लेन किया गया है। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, ताकि लैंग्वेज की किसी को कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर ऑल 10 यूनिट्स के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे देखने को, प्लस पीवाईक्यूज की क्लासेस भी मिल जाएंगी, एमसीक्यूज क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अंदर 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट की। पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जिसके थ्रू आप रिवीजन भी कर सकते हो। तो अभी जो फीस इसकी है वो 1199 है, वैसे इसकी फीस 1499 है। ये ऑफर चल रहा है अभी भी, अभी आप इस ऑफर में इस फीस को 1199 में अवेल कर सकते हैं इस कोर्स को। अभी आज 22 मई तक ये ऑफर है, इसके बाद इसकी फीस बढ़ के 1499 हो जाएगी। तो अभी भी आप इस मिनिमम फीस में 1199 में इस कंप्लीट क्रैश कोर्स को इनरोल कर सकते हो। देखो गाइस, यहाँ पर अगर आप मार्केट में देखेंगे तो सिर्फ 999 के तो मॉक टेस्ट ही मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट 100% इसके अंदर फ्री मिलेंगे। तो ये जो मॉक टेस्ट है सिर्फ 999 की मिल रहे हैं मार्केट में, यहाँ पर तो पूरा कोर्स ही आपको 1199 में दिया जा रहा है, जिसमें आपको लेक्चर्स भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, पीडीएफ नोट्स भी हैं। पेपर 1 के अलावा कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं, तो आप इनके कोर्सेज भी इनरोल कर सकते हो। और आप चाहे तो 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल कर सकते हो, जिसमें आपकी इस वाले एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी जून की, और प्लस दिसंबर वाला एग्जाम भी इसी में कवर हो जाएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सकते हो। आप करना क्या है इन सभी कोर्सेज के लिए प्लस फ्री पीवाईक्यूज के लिए। अगर आप चाहते हो फ्री पीवाईक्यूज डाउनलोड करें तो कैसे डाउनलोड करें, फ्री पीवाईक्यूज के लिए भी आपको इसी ऐप को इंस्टॉल करना है, प्लस अगर आप कोर्स में इनरोल करना चाहते हो तो भी आपको इसी ऐप को इंस्टॉल करना है। गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस तरीके से करना है। अच्छा, अगर फ्री में पीवाईक्यूज डाउनलोड करना चाहते हो तो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप होम पेज पर दिखेगा फ्री स्टडी मटेरियल, इस तरीके से आपको दिख जाएगा होम पेज पे एक बटन, उसी पे क्लिक करना है, वहाँ पे पीवाईक्यूज का फोल्डर आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इनरोल करना है कोर्सेज में तो भी आप वहीं से इनरोल कर सकते हो। और ये तरीका, इस तरीके से मिनिमम 30 डेज में आप अपना कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो और इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। अगर आप सीरियस हैं तो अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है, अभी भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।